बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस आज हम बनाएंगे यहाँ पे आलू की तहारी। पुराने तरीके से नहीं, बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे और इसकी लुक देखें आप कितनी शानदार है। तो वो हम आपसे सब शेयर करेंगे कि कैसे हमने इसे बनाने हैं। तो गर्मियों की सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, आलू की तहारी दोनों ही टाइम में बहुत ही मज़े की लगती है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक बर्तन जिसमें हमने डाला है घी। आप जिस वक्त भी चावल बनाएं घी के साथ बनाएं, क्योंकि चावलों का टेस्ट घी से बहुत ही अच्छा आता है। मैं हमेशा चावल घी के साथ बनाती हूँ। घी को गर्म किया और इसके अंदर हमने डाल दी एक प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई, और इसको लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और प्याज जैसे हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे। हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करेंगे। प्याज जैसे हमारी गोल्डन हो जाएगी, ज़ीरा शामिल करेंगे। फिर उसके साथ ही हमने 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। उसको भी अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जैसे लहसुन अदरक मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू लिए थे हमने यहाँ पर आधा किलो आलू हैं, और उसको बिल्कुल छोटे और मोटे टुकड़ों में काट लेना है। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के, उसको छील के काट लेना है और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हमारे टमाटर मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे, शामिल करेंगे खुश्क मसाले, जिसमें हमने लिए यहाँ पर 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच हमने लिया हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच हमने डाला यहाँ पे फ्रेश कूटा हुआ धनिया, और हस्बे ज़रूरत डालेंगे यहाँ पे नमक। तो ये थे हमारे मज़ेदार से मसाले, और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। और इससे बहुत अच्छा मुझे टेस्ट लगता है चावलों में, तो मैं लाजमी शामिल करती हूँ। तो इससे हम अच्छे से मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इसको कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर डाले हैं वो अच्छे से गल जाए, और इसी के साथ हमारे आलू भी कुछ गल जाए। तो यहाँ पे 50% हमारे आलू गल चुके हैं और टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल हमने पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमने यहाँ पे डालनी इमली। मैं इमली का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इमली डालने के बाद हम कवर कर देंगे और चूल्हे की आग को कर देंगे तेज़, ताकि पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आ सके। और जैसे पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा और हमें लगेगा कि आलू भी हमारे कुछ गल गए हैं, फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चावल लिए थे हमने यहाँ पे 3 कप, उसको अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब इसके अंदर अच्छे से पानी निथार के हमने इसको चावलों में शामिल कर देना पानी के अंदर, और फिर से इसे ढक देंगे। और पहले 2 मिनट हमने चूल्हे की आग को तेज़ रखना है, और जैसे पानी पकने लग जाएगा फिर हमने इसकी आग को कम करके 3 मिनट तक और पकाना है। उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारे चावलों में कुछ ऐसी लुक आई थी, और इसमें अभी चावल हमारे काफ़ी कच्चे हैं और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसी पानी के अंदर हमने इसको दम लगाना है, और यहाँ पर हम इसकी चूल्हे की आग को कर देंगे बिल्कुल स्लो, और 10 मिनट का हम देंगे दम। और उसके बाद हम इसे साइड से थोड़ा सा चेक करेंगे कि चावल हमारे कितने गल चुके हैं। तो जिस वक्त मैंने चेक किया, आपको भी दिखाते हैं, चावल हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए थे और खिले खिले चावल बने हैं यहाँ पर। और पानी का बस यही होता है कि जितने आपने चावल लेने हैं उससे डबल आपने पानी डालना है, और उसके बाद फिर आपके चावल बहुत ही प्यारे खिले खिले अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी चावल बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने किए हैं मिक्स, और आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो लुक देखिए आप चावलों की, माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर आया है, और जायके में तो बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। आसान सी रेसिपी है। और उसके बाद हमने इसको गार्निश करना है रेड और सब्ज़ मिर्च के साथ। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो आपको यहाँ तक पहुँच चुके तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसे रायते के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ हम खा रहे हैं यहाँ पे रायते के साथ सर्व चावलों को। और नई वीडियो आने तक दें मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।